रबीउल अव्वल के बाबरकत मौके के लिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़रदा रेसिपी जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कोई बिगिनर भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका है टेस्ट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, इनको अच्छे से भिगो दिया है और आप इस रेसिपी को डबल ट्रिपल जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें 3 लौंग और 3 छोटी इलायची डाली है, एक 1/4 टीस्पून नमक और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो और रेड मिक्स करके। आप चाहें तो ऑरेंज या येलो जो कलर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अच्छा, नींबू थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें, तकरीबन 1 नींबू का चौथा हिस्सा, और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब पानी में बॉयल आ चुका था तो मैंने इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दिए। और ये जो चावल होते हैं ना, ये आपको फुल बॉयल करने होते हैं, मतलब बिरयानी की तरह नहीं कि थोड़ी सी इसमें गुंजाइश छोड़ी जाए। आपने इन चावलों को फुल बॉयल करना होता है क्योंकि ये बाद में चाशनी में मज़ीद कुक नहीं होते। तो अगर कच्चे रह गए तो फिर बाद में भी ये कच्चे ही रहेंगे। इस वजह से जिस तरह आप रेगुलर 100% चावल बॉयल करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने चावलों को बॉयल कर लेना है। अच्छा, चावल डन हो गए थे, मैंने इनका पानी उतार के और इनको छान के रख लिया था। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा सा आ गया है। और मैंने रेड डाला था ना, तो थोड़ा सा इसका कलर येलो से डार्क हो गया है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, इन चावलों का पानी मैंने उतार के उनको एक छन्नी में रख दिया और फिर उसी कढ़ाई में मैंने 1/4 कप के जितना घी डाला है। घी में ज़्यादा मज़े का रिज़ल्ट आता है जर्दे का, वैसे आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, कुछ नट्स लिए थे मैंने, पिस्ता, बादाम, नारियल और काजू वगैरह, इनको बारीक कटिंग कर लिया था और फिर इनको इसी घी में मैंने हल्का सा फ्राई किया है, सिर्फ इतना कि हल्का सा एक क्रंची हो गया, जलाना नहीं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। चलें जी, अब सारे नट्स को निकाल के और जो घी बचा था ना, उसी में मैंने चावल शामिल कर दिए हैं जिनका पानी हमने उतार के रखा हुआ था। और अब एक दफ़ा हल्का सा इनको मिक्स कर लिया कि जो छोटे-छोटे नट्स के टुकड़े रह गए थे ना घी में, वो नीचे जले नहीं। तो बस हल्का सा मैंने इस वजह से हल्का सा मिक्स कर दिया था। और अब बारी है इसमें चीनी डालने की। तो अमूमन जितने चावल होते हैं ना, उतनी ही चीनी डाली जाती है। तो 1 गिलास चावल हैं तो तकरीबन 1 गिलास चीनी ही डलती है, लेकिन मैंने थोड़ा मीठा कम रखा है। तो 1 गिलास चावल थे तो मैंने 1 कप चीनी इसमें डाली है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। चीनी को डाल के हमने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है लो फ्लेम पर, 4 से 5 मिनट, और आप देखेंगे कि चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं ताकि सारे चावलों में चीनी अच्छे से फैल जाए। और फिर आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है, और इस इतनी अमाउंट में ना मैंने तकरीबन आधा कप के जितना दूध लिया था। और दूध डालने से इसका जो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है, क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है। और आप चाहें तो इसमें खोया वगैरह या इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लिक्विड दूध नहीं डालना चाहते तो। अच्छा, दूध डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट कवर किया था, फिर ढक्कन हटाया है। और अभी देखिए दूध जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, थोड़ी सी मज़ीद गुंजाइश थी। तो मैंने इसको 2 मिनट और कुक कर लिया ताकि ये दम की स्टेज पर आ जाए। आपने तब तक इसको कुक कर लेना है जब तक सारा जो लिक्विड है ना चीनी का और दूध का, वो ड्राई नहीं हो जाता। बस फिर इसके बाद आपने इसको फैला देना है अच्छे तरीके से, और ऊपर जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे ना, अपने ऊपर इस तरह से डाल दें। 1 से 2 कतरे मैंने इसमें केवड़ा वाटर के डाले थे, केवड़ा एसेंस के हैं, और अगर वाटर हो तो फिर आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। और बस इसको दम लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और फिर थोड़ी देर आपने इसको बंद चूल्हे पे पड़ा रहने दें। और फिर बस जी, आपका इतना ज़बरदस्त खिला खिला ज़रदा रेडी होगा ना कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा ये आपने घर में बनाया है। खुशबू भी ऐसी और टेस्ट भी ऐसा कि जैसे देग का ज़रदा आप खा रहे हो। बहुत ही लजीज बना था, लाजमी से ट्राई कीजिएगा।